हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा पर। आज के जो वीडियो है हमारा वो है मध्य प्रदेश एग्ज़ाम को लेके। जी हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहले क्वेश्चन से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हाँ, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइनोसोर्स। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है राइनोसोर्स के लिए। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। किन्होंने इसका नेतृत्व किया? आपके ऑप्शन है जस्टिस एस के डार, जवाहरलाल नेहरू, पताम्बी सीतारमैया या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा में जो भाषाई प्रांत आयोग की जो नियुक्ति की, जो जिन्होंने नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो वो किया था, आपके जो सही आंसर वो है जस्टिस एस के डार ने इसका जो है नेतृत्व किया था। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? द गन कैरेज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश? आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी जबलपुर, सी ग्वालियर या डी भोपाल। तो ये हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? जबलपुर। तो जो गन कैरेज फैक्ट्री है वो मध्य प्रदेश के कहाँ है? वो जबलपुर में स्थित है। अब जैसे कि आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, हम सभी जानते हैं। इसकी जो खंडपीठ है वो ग्वालियर और इंदौर में है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर को कौन सी सन में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो कौन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? जी हाँ, जो नंदना प्रिंटेड फैब्रिक इज कॉमनली वॉर्म बाय विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? तो आपके ऑप्शन है कोरकू, हल्बा, भील या बैगा। तो कौन सी जनजाति है जो नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो इसका जो सीधा सा राइट आंसर वो कौन है? भील। जी हाँ, भील वो जनजाति है जो नंदना प्रिंट के कपड़े क्या पहनती है। ओके, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? जो नदी महोत्सव है 5वां वो भी मध्य प्रदेश में मार्च 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? आपका ऑप्शन है शिवपुरी, होशंगाबाद, सतना या भिंड। तो ये नदी महोत्सव जो आयोजित हुआ था वो भी 5वां कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारे होशंगाबाद में। ठीक है, आप ये बताइए कि होशंगाबाद जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा वो प्रथम राज्य है जिन्होंने 1959 में पंचायती राज की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। इसका सही आंसर क्या है? तो जो 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला वो भारत का जो पहला स्टेट है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ही भारत का पहला राज्य है जिन्होंने पंचायती राज को स्थापित किया था। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली टू चिल्ड्रन ऑन द एव ऑफ, यानी अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। कब सम्मानित करते हैं हम राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार को? मतलब किस दिन? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, बाल दिवस के दिन या गांधी जयंती के दिन। जो राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार जो बच्चों को दिया जाता है, तो हम जो पुरस्कार उनको देते हैं वो देते हैं हमारे गणतंत्र दिवस के दिन, राष्ट्रपति जी के द्वारा ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द स्टेट फिश ऑफ मध्य प्रदेश इज महासीर विच बिलोंग्स टू द जीनस, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है, जिसको हम मध्य प्रदेश की राज्य मछली कौन है? महासीर है, जिसका जो जीन है वो संबंधित है यानी रिलेटेड है, किससे है?
आपके ऑप्शन है प्रिस्टिस, एंटिगोनिया, टिनका या टोर। तो जो महाशी जो राज्य मछली है हमारे स्टेट की, जो मछली है, जो स्टेट फिश है, और वो जो उसका जो जीन संबंधित है वो किससे है, वो टोर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि किससे संबंधित है, तो वो टोर से संबंधित है। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, रूसी क्रांति के तहत, फ्रांसीसी क्रांति या आयरिश क्रांति। द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन प्रीमियल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यानी कि जो प्रस्तावना में हमने जो शब्द लिए हैं न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो हमने आदर्श वाक्य लिए वो कहाँ से लिए हैं? तो वो लिए हमने रशियन रिवॉल्यूशन से, यानी कि रूसी क्रांति से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य में ओणम जो नामक त्यौहार को मनाया जाता है? तो कौन सी स्टेट में हम सेलिब्रेट करते हैं ओणम फेस्टिवल? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी केरल, सी गोवा और डी तमिलनाडु। तो जो ओणम फेस्टिवल है हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ है? केरल में। जी हाँ, ओणम फेस्टिवल हम मनाते हैं, वो कहाँ मनाते हैं? वो मनाते हैं हम ओणम में, सॉरी केरल में। ठीक है, अब बात करते हैं हम केरल के राज्य को लेकर। केरल का जो कैपिटल है वो कौन सा है? वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक, केरल की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना मध्य प्रदेश की जैसी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। धावर चंद गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी गवर्नर हैं, और केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनराई विजयन साहब। ठीक है, तो ये था केरल को लेके। ओणम जो फेस्टिवल है कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में डैश के लिए एक नए विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उन्नयन। इनोवेट इन इंडिया फॉर इंक्लूसिवनेस प्रोजेक्ट, यानी कि समावेशी परियोजनाओं के लिए भारत में अभिनव। वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट, यानी कि जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के लिए। या इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी प्रोग्राम, यानी कि बेहतर कनेक्टिविटी कार्यक्रम के माध्यम से समावेशी कार्यक्रम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड प्रोजेक्ट्स, यानी कि प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं का विकास के लिए जो भारत सरकार ने जो समझौता किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ उन्होंने समझौता किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 1948 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है? यानी कि वो कौन से यूपीएससी के ऑफिसर यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, वो भी 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए। ठीक है, आपके ऑप्शन है किरण बेदी, श्री लेखा, रूपा मुदगिल या आरिफ शेख। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है और जो हमारे सम्मानित अधिकारी वो है किरण बेदी, जो फर्स्ट आईपीएस लेडी हैं। ठीक है, किरण बेदी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द फेमस इंडियन साइंटिस्ट हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड इन 2011। आपसे जो करंट अफेयर पूछी जाती है वो कभी भी पूछी जा सकती है, मतलब ऐसा ही नहीं कि 1 ईयर का ही लेके चलना है आपको 3 ईयर। और यहाँ पे देखिए करंट अफेयर के नाम पे कितना है, 2011 की पूछी उन्होंने 2016-17 के एग्ज़ाम में। तो जैसे कि भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताया जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, CN राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या जी माधवन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है 2011 में है, तो वो जो साइंटिस्ट हैं तो वो है हमारी प्रोफेसर यशपाल। जी हाँ, कौन है? प्रोफेसर यशपाल क्या हुआ है, इसका एकदम से राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग किया गया है? किसके द्वारा अटैक किया गया? आपके ऑप्शन है FSSAI के द्वारा, स्केयर रेटिंग के द्वारा, GI यानी कि भौगोलिक संकेत के द्वारा, या ISI के द्वारा। यानी कि एक इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। जो फेमस कड़कनाथ मुर्गा है वो दिया गया है ऑप्शन सी यानी कि GI के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, कृषि लागत और कीमतों के लिए, या खाद्य और कृषि मंत्रालय के द्वारा। यानी कि जो हमारी खेती होती है, जो सरसों गेहूँ वगैरह को जो एक गवर्नमेंट रेट डिसाइड की जाती है जिसको हम MSP कहते हैं और हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो जो रेट जो डिसाइड की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो रेट को जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। इसको जो MSP है वो क्या तैयार की जाती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बॉक्साइट मिलता है? ऑप्शन है आपके A छिंदवाड़ा, B कटनी, C बैतूल और D धार। तो किस क्षेत्र में बॉक्साइट मिलता है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर वो है क्या है? हमारा धार। जी हाँ, धार में जो बॉक्साइट जो है क्षेत्र बॉक्साइट पाया जाता है। ओके, सॉरी धार नहीं है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है कटनी। कटनी में ये क्या मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गत नहीं हुई है? कौन सी नदी नहीं हुई है? तो आपके ऑप्शन है A सोन, B बेतवा, C जुहिला और D नर्मदा। अमरकंटक पठार से उद्गत नहीं हुई है तो कौन सी नदी नहीं हुई है? तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? हमारा बेतवा। जी हाँ, बेतवा जो नदी है अमरकंटक के पठार से उद्गत नहीं हुई है, तो इसका राइट आंसर है हमारा बेतवा। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद करने के लिए सहमत हो गया है? कौन सा है जो एक संस्थान है जो सिंचाई दक्षता के लिए यानी कि इरिगेशन एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो राजी हो गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में? आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक या RBI। तो कौन सी मतलब कि संस्थान है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में सिंचाई दक्षता सुधार यानी कि इरिगेशन एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ऑप्शन A। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है? तो कौन से किया जाता है? आपके ऑप्शन है A खंडवा, B पन्ना, C सतना और D खजुराहो। क्या है इसका राइट आंसर? यानी कि मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व रखरखाव किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ है खजुराहो का यानी कि ऑप्शन D। ओके, यानी कि खजुराहो हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी की है? तो मध्य प्रदेश के किस शहर ने की है? आपके ऑप्शन है A इंदौर, B जबलपुर, C ग्वालियर और D भोपाल। तो किस शहर ने मध्य प्रदेश के ने 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेज़बानी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।